ये पोर्ट ऑफ अदन की तस्वीर है। ये हूतियों के हमले के बाद लाल सागर में जो कुछ हो रहा है उसके बाद पोर्ट ऑफ अदन पर यानी अदन के पोर्ट पर कैसा नजारा है ये देख लीजिए। हर तरफ सिर्फ पानी है, जहाजों का नामो निशान नहीं है। एक दो जहाज इस अदन पोर्ट पर खड़े हैं। मतलब साफ है कि इससे अब व्यापार पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। लाल सागर से होकर आने वाले जहाज आमतौर पर पोर्ट ऑफ अदन से होकर गुजरते हैं और अब यहाँ पर जहाज नहीं आ रहे हैं, जिससे लेकर यहाँ के लोग चिंतित हैं। अदन पोर्ट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक मोहम्मद अमरजबा कहते हैं, मौजूदा स्थिति बेहद खतरनाक है और इसके परिणाम गंभीर होने वाले हैं। ये भले ही सीधे तौर पर इजराइल फिलिस्तीन की स्थिति को प्रभावित नहीं करेगा, पर ये पड़ोसी देशों को जरूर प्रभावित कर रहा है। हूतियों के लाल सागर में उपद्रव मचाने के बाद से अब जहाजों का फुटफॉल इस पूरे इलाके में कम हो गया है। इससे न केवल इंटरनेशनल शिपिंग बल्कि पूरे विश्व का व्यापार बुरी तरह से प्रभावित हो गया है और उसी की बानगी अदन पोर्ट की ये तस्वीर है। कभी अदन पोर्ट जहाजों से गुलजार हुआ करता था, लेकिन आज अदन पोर्ट पर गिने चुने इक्का दुक्का ही कार्गो शिप्स हैं। अदन पोर्ट को यमन की सरकार कंट्रोल करती है। ये हूतियों के कंट्रोल से बाहर है और इसे सरकार सीधे तौर पर नियंत्रित करती है। अब सरकार को इस बात का डर है कि हूतियों ने जो उपद्रव मचाया हुआ है उसकी वजह से बुरी तरीके से यहाँ का सब कुछ प्रभावित होने वाला है। लोकल शिपिंग कंपनी के अब्दुल हकीम अल हकमी बताते हैं, हूतियों के हमले से शिपिंग प्राइसेस बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। फ्रेट कॉस्ट जो है वो तकरीबन 150 से 200% बढ़ गया है और पूरे इलाके में अब वेजल्स को खतरा है, यहाँ तक कि उनके नेविगेशन पर भी खतरा है। इसकी वजह से इंश्योरेंस प्रीमियम्स में भी 100% की बढ़ोतरी हो गई है और इन सब वजहों से सामान पहुँचाना या ले जाना बेहद महंगा हो गया है और यमन इस वक्त क्राइसिस से जूझ रहा है। सना पर हूतियों का कंट्रोल है, लेकिन पोर्ट ऑफ अदन यमन सरकार के भीतर आता है। यहाँ इस पोर्ट को ऑपरेट करने वाले अथॉरिटी बताती है कि अब पोर्ट ऑफ अदन जो है वो हूतियों की वजह से प्रभावित हो रहा है, क्योंकि पूरे इलाके में शिपिंग ट्रैफिक बेहद कम हो गया है। अब इसकी बजाय जहाज लंबा रास्ता अख्तियार कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो पोर्ट ऑफ अदन नहीं आ रहे हैं। हूतियों ने पहले यमन सरकार के साथ जो लड़ाई लड़ी उसके बावजूद पोर्ट ऑफ अदन हमेशा से गुलजार रहा, लेकिन अब मौजूदा लड़ाई जो अमेरिका के साथ इजराइल के साथ हूती लड़ रहे हैं उसमें बेहद बुरी तरीके से यमन की सरकार और यमन का पोर्ट प्रभावित हो रहा है। मौजूदा जहाजों पर हो रहे हमले की वजह से पूरे क्षेत्र में अमेरिका, ब्रिटेन और कई देशों की सैन्य तैनाती हो चुकी है और अब जहाजों ने इस पूरे इलाके में अपने ऑपरेशंस को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। अब जहाज लंबा रास्ता ले रहे हैं। लगातार हो रहे हमलों की वजह से खतरा पोर्ट ऑफ अदन पर भी है, क्योंकि यमन सरकार की सेना लगातार इस बात को आश्वस्त कर रही है कि पोर्ट ऑफ अदन हूतियों के हाथ में न जाए और उनसे ये बिल्कुल सेफ रहे। पोर्ट ऑफ अदन बबल मंदेब से बहुत दूर नहीं है, तकरीबन 95 नॉटिकल माइल की दूरी पर ये बहुत ही स्ट्रैटेजिक पोर्ट है जिसका इस्तेमाल दुनिया भर के देश करते हैं। बबल मंदेब स्ट्रेट लाल सागर के लिए बेहद अहम है और ये पोर्ट ऑफ अदन से बेहद पास है, जहां से दुनिया भर के कार्गो शिप्स, ऑयल टैंकर्स और सामानों की आवाजाही होती है। लेकिन मौजूदा वक्त में जो स्थिति बनी है उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि जहाज लंबा रास्ता ले रहे हैं और जिसकी वजह से शिपिंग प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर बढ़ गए हैं। लाल सागर और पोर्ट ऑफ अदन की बजाय अब आजकल कार्गो शिप्स केप ऑफ गुड होप जो कि अफ्रीका से होकर गुजरता है वो रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में जैसे ही कार्गो शिप्स ने अपने ऑपरेशंस को इस इलाके में कैंसिल किया है, तब से अब पोर्ट ऑफ अदन पर भी शिपिंग ट्रैफिक बेहद कम हो गया है और अब इसका असर साफ तौर पर तस्वीरों पर दिखाई दे रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि मौजूदा स्थिति की वजह से पोर्ट ऑफ अदन पर इसका बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स और उसके अलाइज जो हैं वो पूरे इलाके में अब तैनाती कर रहे हैं अपनी। इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो अदन पोर्ट पर काम कर रहे थे उनकी नौकरियों को खतरा है। साथ ही साथ अब खाद्य कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि हूती जो है वो नॉर्दर्न यमन के बड़े हिस्से को, साथ ही साथ कैपिटल सना को भी कंट्रोल करते हैं और उनके पास स्ट्रैटेजिक पोर्ट सिटी होदैदाह भी है, लेकिन उनके पास पोर्ट ऑफ अदन नहीं है। पोर्ट ऑफ अदन अभी भी यमन सरकार के पास है और बता दें कि होदैदाह और लाल सागर से होकर दुनिया का 12%
व्यापार होता है और उसी के रास्ते में पोर्ट ऑफ अदन भी पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ पर लाखों काम करने वाले लोगों का रोजगार चलता है। लेकिन मौजूदा स्थिति के बाद लोग बेहद डरे हुए हैं। खासतौर से यहाँ की अथॉरिटी इस बात को लेकर चिंतित है कि तनाव की वजह से कहीं पोर्ट का काम पूरी तरीके से ठप न पड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।